श्री शिव महापुराण भाषा उत्तरार्ध सतरुद्र संहिता का 36वां अध्याय शिव जी का अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर जी बोले कि हे मुनिवर, अब आप शिव जी के अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनिए। देव ऋषि बृहस्पति के अंश से अयोनिज द्रोण उत्पन्न हुए। वह धनुर्धारियों में उत्तम, सर्वशास्त्र वेता, सब प्रकार के आयुधों में कुशल और महातेजस्वी थे। वह कौरवों के आचार्य थे और कौरव दल के 6 महारथियों में वह प्रसिद्ध महारथी। द्रोणाचार्य ने शिव जी के उद्देश्य से कौरवों की सहायता के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए विपुल तप किया। भगवान शिव ने तप से प्रसन्न हो उनसे वर मांगने को कहा। द्रोण ने विनम्रता से कहा कि भगवान, आप अपने अंश से उत्पन्न एक अजेय पुत्र मुझे देने की। शिव जी द्रोण से तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। इधर द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर अपने स्थान पर आ गए। कुछ काल पश्चात भगवान रुद्र अवसर पाकर अपने अंश से द्रोण के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जगत में उनका नाम अश्वत्थामा प्रसिद्ध हुआ। वह पिताजी के आदेश से कौरवों के सहायक हो गए। अश्वत्थामा को अपने पक्ष में आ जाने से दुर्योधन आदि कौरव और भीष्म आदि महारथी सभी अपने को अजेय समझने लगे थे। अधिक क्या कहें, द्रोण के पुत्र के भय से पांडव कौरवों पर विजय प्राप्त करने में अशक्त हो रहे थे। अब युधिष्ठिर आदिकों की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से शिव जी का तप करने को कहा। अर्जुन शीघ्र ही तप करने के लिए अद्धत हो गए और शिव जी के पशुपत अस्त्र पाकर अर्जुन का सब कौरवों को परास्त करने में समर्थ हो गया। अश्वत्थामा इतना वीर हुआ कि उसने सप्रयत्न पांडवों के पुत्रों को मार डाला एवं कृष्णादि भी उसके बल को न रोक सके। लेकिन जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण के साथ रण स्थल को आया, तब श्री कृष्ण को देखकर अश्वत्थामा दूसरी ओर भागा और अवसर पाते ही अर्जुन पर अपना ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के संचालन से समस्त दिशाएं संताप से व्याप्त हो गई। प्राणों पर संकट आता देखकर तत्क्षण अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस अस्त्र को विफल करने का उपाय बताइए। यह सुनकर वज्राधीश बोले, हे अर्जुन, अश्वत्थामा का यह महान दारुण अस्त्र है जो निश्चय ही प्राण घातक है। इससे मुक्त होने का केवल यही उपाय है कि तुम शीघ्र ही अपने आराध्य देव शंकर का स्मरण करो तथा पूर्व में उनसे ही प्राप्त किए गए अस्त्र का प्रयोग करके इस अस्त्र के अस्तित्व को निस्तेज कर दो। भगवान वसुदेव के कथन को श्रवण करके अर्जुन ने तत्क्षण भगवान रुद्र का भक्ति पूर्वक स्मरण किया तथा जल का स्पर्श करके अपने दिवास्त्र को छोड़ दिया। हे मुनिवर, यद्यपि वह ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र निष्फल तथा क्रियाहीन न था, किंतु शिव कृपा से अर्जुन के शिवास्त्र ने उसे निस्तेज कर दिया। तत्पश्चात क्रोधित अश्वत्थामा ने भूमि को सदैव के लिए पांडवों को हीन कर देने के विचार से उस अस्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भगत बालक का नाश कर देने के उद्देश्य से कर दिया। अश्वत्थामा का यह दुर्विचार भगवान कृष्ण शीघ्र ही समझ गए। उन्होंने तुरंत वहां अपना सुदर्शन चक्र भेजकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की परम कृपा से अश्वत्थामा का अस्त्र उत्तर के गर्भ को आघात न पहुंचा सका। उसी समय शैवराज भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से समस्त पांडव ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिर पड़े। अश्वत्थामा ने प्रसन्न होकर कृष्ण सहित पांडवों को अनेक वरदानों से लाभान्वित किया। इस प्रकार विश्वनाथ शिव ने पृथ्वी पर अश्वत्थामा का अवतार लेकर यह परम लीला की, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुमसे भगवान शिव के अश्वत्थामा नामक
अवतार का वर्णन किया जो मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा अंत में शिव धाम को पहुंचाने वाला है।